आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। श्री शारदा पीठम के दिल्ली आश्रम को अपनी गंदी आदतों का अड्डा बनाने वाले चैतन्यानंद का पता बदल चुका है। अब डर्टी बाबा का पता तिहाड़ का जेल नंबर 7 हो चुका है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पहुंचे बाबा की नींद हराम है। गंदी दुआएं, गंदी सीडी और गंदे मैसेजेस के जरिए आश्रम की छात्राओं को परेशान करने वाले इस डर्टी बाबा के अब जेल की सलाखों के पीछे बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं। रातों की नींद उड़ी हुई है, बुरे बुरे सपने आने लगे हैं। बाबा के खिलाफ जो सबूत सामने आए हैं उससे तो अब ये क्लियर हो चुका है कि तिहाड़ से आजादी मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बैड टच वाला बदमाश बाबा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में देश की सबसे मजबूत और सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। जेल सूत्रों के मुताबिक ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले बाबा की रात भी बहुत कष्ट वाली भी। पूरी रात बाबा सो नहीं पाए। बताया जा रहा है कि रात में वो कई बार उठ कर बैठ जाता था। सूत्रों के मुताबिक बाबा जब शाम के वक्त जेल पहुंचा और जेल मैनुअल के हिसाब से उसे रात का खाना दिया गया तो उसे खाना पसंद नहीं आया। वैसे आएगा भी कैसे? जेल की रोटी और घर की रोटी में फिर अंतर ही कहां रह जाएगा। बाबा को जब पुलिस कस्टडी में रखा गया था तब भी वो पुलिस से फलों की डिमांड करता था। स्वामी चैतन्यानंद फिलहाल तिहाड़ जेल में है। शुक्रवार को उसकी पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस चैतन्यानंद को शाम को तिहाड़ जेल लेकर पहुंची, जिसके बाद उसे जेल नंबर 7 में रखा गया है। सूत्रों की माने तो यहाँ अलग अलग मामलों के कैदी बंद हैं और सूत्रों की माने तो चैतन्यानंद को कल शाम को जेल मैनुअल के हिसाब से खाना भी दिया गया था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि चैतन्यानंद को खाना पसंद नहीं आया। लेकिन ये तो शुरुआत है। जेल की चक्की पीसने का चैप्टर अभी शुरू हुआ है। बाबा के काले कारनामों का पूरा पिटारा खुल चुका है। जो खुलासे हुए हैं उस आधार पर जो चार्जशीट तैयार होगी वो चैतन्यानंद को आजीवन जेल की सलाखों के पीछे कैद करने के लिए पर्याप्त होगी। दिल्ली पुलिस ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट छेड़छाड़ मामले में आरोपी चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा गया। पटियाला हाउस स्थित मजिस्ट्रेट अदालत ने यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोपों में उसे 14 दिनों के लिए जेल भेजा है। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि डर्टी बाबा पर आरोप बेहद गंभीर हैं। अगर इसे जेल नहीं भेजा गया तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। चैतन्यानंद सरस्वती को तिहाड़ जेल की 7 नंबर जेल में रखा गया है। जेल नंबर 7 यानी बाबा को तिहाड़ की मुलाहिजा वार्ड में रखा गया है। पहली बार अपराध करने वाले अपराधियों को मुलाहिजा वार्ड में ही रखा जाता है। मुलाहिजा वार्ड में अपराधी को रखकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि पहली बार अपराध करने वाला कैदी आदतन अपराधियों और दोबारा अपराध करने वाले कैदियों के संपर्क में न आने पाए। इसलिए ऐसा माना जाता है कि मुलाहिजा वार्ड पहली बार आने वाले कैदियों के लिए एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण देने वाला बैरक होता है। हालांकि जिस तरह का अपराध चैतन्यानंद ने किया है वो मानसिक गंदगी है, जिसका इलाज यही है कि ऐसे बाबा को समाज से दूर ही रखा जाए। क्योंकि आश्रम की जिन लड़कियों ने बाबा के अंदर के शैतान को देखा है, सहा है, वो बेहतर जानती हैं कि बाबा जेल से बाहर भी आएगा तो भी वैसा ही करेगा जैसा वो पहले करता था। हैरानी इस बात की है कि बाबा की पोल खुल जाने के बाद भी बाबा अपने संत के चोले को ओढ़ कर रखना चाहता है। अदालत से बाबा चैतन्यानंद ने जो 3 मांगे रखी थी उसमें एक पाखंडी चोले की भी है।
बाबा ने जेल के अंदर सन्यासी भोजन और कपड़े की डिमांड रखी है। बाबा जब 5 दिन की पुलिस की रिमांड में था, तब पुलिस को उसके पास से अनगिनत मोबाइल चैट मिली थी और उस चैट के आधार पर पुलिस को शक है कि बाबा विदेश में सेक्स रैकेट के धंधे में शामिल हो सकता है। यह भी हो सकता है कि बाबा मानव तस्करी के रैकेट से जुड़ा हो। चैतन्यानंद की एक चैट जो सबसे ज्यादा वायरल हुई, उसमें वो एक लड़की से दुबई के शेख से गलत संबंध बनाने की बात कर रहा है। एक बार इस चैट का कंटेंट देखिए, तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि बाबा का जाल कहां तक फैला हुआ था और उसका मकसद कितना घिनौना था। इस चैट में वो एक लड़की से कह रहा है कि टुमारो इवनिंग एट 9 PM, टुमारो आर एट 5 PM। तब लड़की उसके जवाब में लिखती है श्योर, फिर लिखती है 5 PM आई विल कॉल यू। ये बात रात के 12:31 की है। बाबा अपनी चैट में आगे लिखता है, वन दुबई शेख wants to a sex partner, do you have any nice friend? तब स्टूडेंट उसके जवाब में लिखती है कोई नहीं है। फिर बाबा रात के 12:32 पे एक मैसेज करता है और लिखता है हाउ इट्स पॉसिबल। तब वहां से लड़की जवाब देती है आई डोंट नो। फिर 12:36 पर बाबा एक और मैसेज करता है और लिखता है यू आर एनी क्लासमेट, और बाबा अगला मैसेज करता है जूनियर। बाकी इस चैट के अलावा ऐसी चैट भी सामने आई जिसमें वो अपने आश्रम की लड़कियों को गंदे गंदे मैसेज करता था। ये देखिए इस चैट में कैसे वो बेबी बेबी कहकर बहला और फुसला रहा है। अब इस चैट में लड़की को डिस्को डांस करने के लिए उकसा रहा है। इसमें वो एक फिल्मी हीरोइन का हवाला देकर लड़की को हम बिस्तर होने की डिमांड कर रहा है। ये बाबा लड़कियों का अश्लील वीडियो और फोटो सेंड करने के लिए भी बोलता था। अभी तो बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप लोग क्या चाहते हो कि बाबा को किस तरीके से उनके गुनाहों की सजा मिले? क्या आप लोगों की मांग है? और जिस तरीके से पुलिस भी कह रही है कि जो बाकी विक्टिम्स हैं जो बाबा के सताए हुए हैं वो सामने आए और पुलिस को शिकायत दें। तो मैं तो चाहूंगी कि सारे विक्टिम सामने आके अब तो बोल दे। जब उनको मौका मिला है तो अब तो बोल ही देना चाहिए। ये 10 साल पुराना, 15 साल पुरानी बात तो है नहीं, या जितनी भी साल पुरानी है आप बाहर निकल के बोलो कम से कम। भगवा चोले में शैतानी मानसिकता वाले इस बाबा के वसंत कुंज आश्रम पर जब पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए पहुंची तो जो सबूत उसे मिले वो इस बाबा के डर्टी ब्रेन की मैपिंग के पुख्ता सबूत थे। पुलिस को आश्रम से सेक्स टॉय भी मिला। पुलिस को आश्रम से 5 पॉर्न CD भी मिली। लेकिन फर्जिफिकेशन में भी बाबा का कोई तोड़ नहीं था। झूठ और फरेब का ऐसा मायाजाल खड़ा किया था बाबा ने कि अच्छे अच्छे नटवर लाल बाबा के आगे पानी भरते। फोन चैट्स और इन तरह की सामग्रियां मिलने से पुलिस को शक है कि बाबा कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर का भी शिकार हो सकता है, जो एक तरह की बीमारी है जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी और थॉट्स पर इंसान का नियंत्रण नहीं रहता और वो अपना ज्यादातर समय इसी तरह की एक्टिविटी में बिताने को मजबूर हो जाता है। दुनिया के दिग्गजों के साथ अपनी पैठ बताने के लिए बाबा चैतन्यानंद ने फर्जी फोटो तक फ्रेम करा ली। ये 2 फोटो फ्रेम देखिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ पहली फोटो, ऐसे ही यूके के PM रह चुके डेविड कैमरून के साथ दूसरी फोटो, और दोनों ही फर्जी। रॉब काटने के लिए इसने खुद को देखिए कितने ऊपर की चीज बता रखा था। अब ये सब देखकर मैनेजमेंट में पढ़ने वाली लड़कियां भला डरेंगी नहीं तो क्या हो। गाड़ियों के नंबर में भी इसने फर्जीवाड़ा किया। इसने डिप्लोमेटिक नंबर की कई नंबर प्लेट बना रखी थी और वो लगातार अपनी कार की नंबर प्लेट बदलता रहता था। खुद को UN का एम्बेसडर बताता था और इसका भौकाल टाइट करने के लिए इसकी एक लेडी गैंग भी थी। ये तीनों इंस्टीट्यूट की पूर्व कर्मचारी हैं। तीनों बहनें हैं जिसमें श्वेता डीन थी और काजल और भावना वार्डन थी। तीनों महिलाएं बाबा की भरोसेमंद थी। हॉस्टल की लड़कियों को बाबा तक पहुंचाने, उन्हें डरा कर रखने से लेकर धमकी देने तक में इसी लेडी गैंग का हाथ था। आपने कौन सी ईयर में एडमिशन लिया था और ये उसके कितने दिनों के बाद परेशान करना आपको शुरू किया? 2012 के बाद के बैच की हूँ मैं, और ये परेशान करना उनका 15 दिन के अंदर शुरू हो चुका, सेकंड वीक से शुरू हो चुका था। अच्छा, तो उससे पहले स्वामी जी सामने कभी किसी के आए नहीं, तो वो गीतांजलि और भावना के थ्रू ही आपसे कम्युनिकेट करते थे। अच्छा,
तो क्या मतलब बाबा ने कुछ इस टाइप के अपने गुर्गे भी बना रखे थे जो उनका साथ देते थे? वैसे स्वामी जी डायरेक्टली कभी मुझसे सामने से स्टार्टिंग के डेज में कभी बात नहीं कर रहे हैं। हाउएवर एक टाइम ऐसा हुआ था कि उन लोगों ने उससे बात की थी। श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी भारत के सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संस्थानों में से एक है, जो हिंदू धर्म के अद्वैत वेदांत दर्शन को बढ़ावा देता है, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक है और दक्षिण भारत में स्थित है। उसी के संरक्षण में साल 1996 में दिल्ली के वसंत कुंज में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर को खोला गया था। उद्देश्य यही था कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों को मैनेजमेंट शिक्षा में शामिल करके ऐसे मैनेजर का निर्माण करना जो नैतिकता, नेतृत्व और वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सके। लेकिन चैतन्यानंद ने इस पूरी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया, एक आश्रम को अपनी गंदी मानसिकता का अड्डा बना लिया। जैसे आरोप हैं और जो सबूत मिले हैं, उसने हर किसी को हैरान किया है। एक मछली कैसे पूरे तालाब को गंदा कर देती है, चैतन्यानंद उसका उदाहरण है। जो हो, लेकिन अब चैतन्यानंद का कैरेक्टर दुनिया के सामने आ चुका है। शारदा पीठम ने भी शिकायत मिलने पर इस पाखंडी को बाहर का रास्ता दिखाने में देरी नहीं की। अब तो बस इंतजार है कि ये डर्टी बाबा अपने गुनाहों की कितनी और कैसी सजा पाता है। अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।